जय श्री कृष्ण। आज हम लोग गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ नंद गांव में रहते थे। उस समय गांव के सभी लोग हर साल बड़े उत्साह से इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे खेतों में फसलें उगती है और सबका जीवन चलता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी लोग इंद्र पूजा की तैयारियां में लगे हैं। पकवान बन रहे हैं, पुष्प सजाए जा रहे हैं और इंद्र के लिए भव्य यज्ञ की योजना हो रही है। कृष्ण का प्रश्न था। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक पूछा कि माँ यशोदा, यह सब किसके लिए हो रहा है? माँ बोली, बेटा, यह सब इंद्र देव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं, तभी हमारी फसलें उगती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, वर्षा तो इंद्र करते हैं, परंतु हमारे खेत, गायें, जंगल और यह गोवर्धन पर्वत हमें जीवन देते हैं। क्या हमने कभी इनकी पूजा की है? सभी लोग चकित रह गए। कृष्ण ने सभी लोग को समझाया कि इंद्र को अहंकार हो गया है कि केवल उन्हीं के कारण संसार चलता है। असल में प्रकृति की कृपा से सब कुछ संभव है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत, गायों और धरती माता की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा का तभी से आरंभ हुआ। सब लोगों ने कृष्ण की बात मानी और इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की। ग्वाल बालों और ब्रिजवासियों ने पर्वत के चारों ओर 108 परिक्रमा की, गायों को सजाया और अन्नकूट का भव्य भोग लगाया। गोवर्धन पर्वत को अन्न, मिठाई और प्रसाद से ढक दिया गया। यह सब दृश्य एकदम दिव्य स्वरूप था। इसके बाद इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र को जब यह पता चला कि ब्रिजवासी अब उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उनका अहंकार भड़क उठा। वह क्रोधित होकर बोले, देखता हूँ अब तुम्हें मेरी शक्ति और परिणाम। उसने प्रचंड वर्षा और तूफानों से पूरे ब्रज को डुबो दिया। आसमान में बिजली कड़की, हवाएं चली और सब लोग भयभीत हो गए। कृष्ण का चमत्कार। तब नन्हे श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि डरिए मत ब्रिजवासियों, चलिए मैं आप लोगों की रक्षा करता हूँ। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे आने के लिए कहा। 7 दिन तक वर्षा होती रही, परंतु किसी को कोई हानि नहीं हुई। सब लोग पर्वत के नीचे हंसी खुशी भजन कीर्तन करते रहे। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वहां आकर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए और बोले कि हे प्रभु, मैंने अहंकार बस अपने भक्तों को कष्ट दिया है, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि इंद्र, याद रखो, शक्ति तभी पूजनीय है जब उसमें नम्रता और सेवा हो। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लोग गायों की सेवा करते हैं, गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाते हैं और अन्नकूट भोग लगाते हैं। अहंकार का पतन कारण बनता है। प्रकृति, पशु और पर्वत सब ईश्वर के रूप हैं। सच्ची पूजा वही है जिसमें प्रेम और कृतज्ञता सेवा हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।